मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफ़राज़ फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। जिनको कोड़ंगल की अवाम ने ठुकराया उसको कामारेड्डी की अवाम नहीं अपनाएगी। माचारेड्डी मंडल में मुनक़िद इजलास से रियासती वज़ीर IT KTR का खिताब। CM KCR की कारकर्दगी व बालकुंडा हल्के की तरक्की से मुतासर होकर बालकुंडा में रियासती वज़ीर बिमला प्रशांत रेड्डी के हाथों मुख्तलिफ सियासी कायदीन ने की बियास में शमूलियत हासिल। मेदक बियास उम्मीदवार पर जानलेवा हमला, नाकाबिले दुरुस्त, इख्तिदार में ना होने पर इनका ये हाल और इख्तिदार में आने के बाद अवाम का क्या हाल करेगी। एक सवाल। बियास उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता का सहाफती बयान। मुदीरात संगम की तरक्की के लिए बियास हुकूमत ने कई स्कीमात रूबे अमल में लाई। डिचपली में मुनक़िद इजलास से बाजरेड्डी गोवर्धन का खिताब। अवाम इंतखाबात में तरक्की के लिए वोट दे, ना कि मजहब की बुनियाद पर। बियास दौरे हुकूमत में हर दही इलाके में बुनियादी सहूलत की गई फ्राहम। बोधन बियास उम्मीदवार शकील आमिर। तेलंगाना की तरक्की का सहारा रियासती वज़ीर आला KCR को जाता है। तेलंगाना की तरक्की तमाम हिंदुस्तान के लिए एक मिसाल। लंदन में मुनक़िद इजलास से MLC के कविता का खिताब। 2 अक्टूबर को रियासती वज़ीर आला KCR की बालकुंडा आमद। तैयारियों का बियास मंडल सदर बदम प्रवीण रेड्डी ने लिया जायजा। पोलिंग मराकज़ की तमाम जिम्मेदारियों का APO और PO वाकिफियत हासिल करें। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हरमंदू। CM KCR की कारकर्दगी व आर्मूर में हुई तरक्की से मुतासर होकर बियास आर्मूर उम्मीदवार व MLA जीवन रेड्डी के हाथों मुख्तलिफ सियासी कायदीन ने की बियास में शमूलियत हासिल। बोधन के मुख्तलिफ मंडल का कांग्रेस उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी ने दौरा करते हुए की कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम व कांग्रेस इंतखाबी मंशूर को अवाम तक पहुँचाया। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। अलहदा तेलंगाना के क़याम व इसकी तरक्की सिर्फ बियास से हुई मुमकिन। 10 साल में रियासत को हिंदुस्तान में नंबर 1 बनाने के लिए बिना मरकजी हुकूमत की मदद के से CM KCR ने दी तरक्की। आज हर अखलती इलाके में बुनियादी सहूलियात की फराहमी व घर घर तक शादी मुबारक स्कीम। शहर में 8 टेमरेस स्कूल्स का क़याम, पेंशन व बेशुमार अफराद को इलाज के लिए सी मारिफ की फराहमी। MLA बिगाला गणेश गुप्ता का अजीम कारनामा। 30 नवंबर को आपका एक गलत वोट शहर को, रियासत को और आपको तरक्की से दूर ले जाएगा। बियास अखलती सेल सदर इमरान शहजाद की अवाम से अपील। मेरा मानना ये है कि ये जो कांग्रेस की लॉबी है, जो कांग्रेस के आला कायदीन जो तेलंगाना में मौजूद है, इनकी अपनी एक इंडस्ट्री है। ये लोग बड़े बड़े इन्वर्टर कंपनी के मालिक है, ये लोग बड़े बड़े बैटरी कंपनी के मालिक है। आपको मजबूर कर देंगे कि आप इन्वर्टर लो या बैटरी लो, आपको मजबूर कर देंगे कि ये खरीदो।
ये एक एक चीज जो है 25,000 30,000 के कीमत में आपको मिलती है। आप अगर हिसाब डालेंगे तो आपसे 2-2.5 साल का बिल वो एकदम ले लेंगे आपसे। ये सिर्फ आपको गुमराह कर रहे हैं लोग कि आपको 200 यूनिट राइस फ्री देंगे। बजट उतना है ही नहीं, ये लोग दे ही नहीं पाएंगे। तो सीधी सीधी अहम बात यह है कि कांग्रेस 10 साल से इख्तियार में नहीं है। ये पहले आपकी शादी मुबारक खत्म करेगी। टिमरीज स्कूल में जो हमारे तलबात पढ़ रहे हैं, जो आला तालीम हासिल कर रहे हैं, एक बच्चे को 1,20,000 की लागत से तेलंगाना गवर्नमेंट केसीआर साहब लगाकर पढ़ा रहे हैं। तो ये बच्चों को, ये तबरीज स्कूल को ये बंद कर देंगे। इनके ऊपर इनकी तवज्जो नहीं रहेगी। केसीआर साहब का सबसे ज्यादा देखना, फोकस, जो ज्यादा तवज्जो टिमरीज स्कूल पे है, जो तेलंगाना माइनॉरिटी स्पेशल स्कूल जो कहते हैं, जो हमारे मुस्लिम तलबात पढ़ रहे हैं वहां पर। निजामाबाद में एमएलए साहब ने अपनी कोशिशों से 8 स्कूल बनाए हैं। 8 स्कूल किसे कहते हैं पता है आपको? आप जाके देखिए धर्मपुरी हिल्स के आगे असद बाबा नगर के आसपास में जो बिल्डिंग बनी है, किसी यूनिवर्सिटी से कम नहीं है बिल्डिंग वो। दिन ब दिन कांग्रेस और बीजेपी कायदीन की गुंडागर्दी में इजाफा। मेदक में साबिक एमपी व बीआरएस से मिले उम्मीदवार पर हमला, इसकी जिंदा मिसाल। इख्तिदार में आने से कबल ये हाल तो इख्तिदार में आने के बाद अवाम का क्या हाल होगा, किया सवाल बीआरएस रुकन असम्बली व बीआरएस से उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता। आज अर्बन रुकन असम्बली व बीआरएस उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता की क़यादत में बीआरएस पार्टी ऑफिस पर एक सहाफ़ती नशिस्त का एहतमाम करते हुए मेदक के सिद्दीपेट जिले दुबका के एमएलए उम्मीदवार कोटा प्रभाकर रेड्डी पर राजू नामी नौजवान जो बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुआ, इन पर जानलेवा हमला किया, इसकी मजम्मत की और कहा कि तेलंगाना में इस तरह की सियासत नाकाबिले बर्दाश्त है और इंतखाबात के वक्त इन कायदीन की यह हरकत इनकी जहानत को जाहिर करती है। और तेलंगाना हुकूमत ने जहाँ पर अमन के क़याम के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए हैं। वाज़ेह है कि 1991 में कांग्रेस पार्टी के इख्तिदार में आने के लिए 400 लोगों की कुर्बानी दी गई थी। चिन्हा रेड्डी, विजय भास्कर रेड्डी और जनार्दन रेड्डी एक साल में चीफ मिनिस्टर बन गए थे और इन्होंने सवाल किया कि अगर इख्तिदार में आने से पहले ऐसे हमले किए जा रहे तो इख्तिदार में आने के बाद आम लोगों का क्या हाल होगा। इस मौके पर मियां नीतू किरण, साबिका मियां राकुला सुजाता, प्रभाकर रेड्डी व दीगर मौजूद। దారుణంగా రాజు అనేటటువంటి ఒక కాంగ్రెస్ కార్యకర్త బీజేపీ నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరి సౌమ్యుడైనటువంటి ప్రభాకర్ రెడ్డి మీద దారుణంగా కత్తితో దాడి చేసి హత్య చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేసినటువంటి సంఘటనని తీవ్రంగా మేము ఖండిస్తూ ఉన్నాం. తెలంగాణ రాకముందు తెలంగాణ కోసం శాంతియుతంగా పోరాడింది టీఆర్ఎస్ పార్టీ. తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఎలాంటి మత గొడవలకు తావు లేకుండా హైదరాబాద్లో కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కానీ ఎలాంటి గొడవలకు తావు లేకుండా శాంతియుతంగా మరి పాలన కొనసాగిస్తే రేవంత్ రెడ్డి అమెరికాలో కూర్చొని ఒకసారి రైతు బంధు ఎందుకు, ఒకసారి 3 గంటల కంటే కరెంట్ ఎక్కువ అవసరమా, మరి కర్ణాటక నుంచి ఒక ఆయన వచ్చి మేమైతే 5 గంటలు ఇస్తున్నాం. तरक्की का दूसरा नाम बीआरएस। 10 साल में तेलंगाना रियासत को नंबर 1 बनाने के लिए बीआरएस हुकूमत की कई खिदमात नाकाबिले फरामश। शहर में IT हब का क़याम, अक़लियती इलाकों में बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी, 24 घंटे बरक़ी, पानी व शादी मुबारक, पेंशन व 8 टेमरिस स्कूल व कॉलेजेस का क़याम व दीगर। बीआरएस अर्बन उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता का अहम कारनामा। शहर निज़ामाबाद के बल्दिया डिवीज़न नंबर 55 और 56 में बीआरएस कॉर्पोरेटर बबलू खान व ख्वाजा अब्दुल हाफिज बीआरएस सीनियर कायद की क़यादत मुस्लिम बिरादरी से खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम का अहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें बीआरएस अर्बन उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता ने शिरकत की और अवाम को खिताब करते हुए कहा कि अलहदा तेलंगाना के क़याम के बाद रियासत में कई मसाइल दरपेश थे, लेकिन CM KCR की क़यादत में रियासत ने दिन ब दिन तरक्की की मंजिलें तय की और रियासत की अवाम की फलाह के लिए एक ब एक स्कीमात व साथ ही साथ नौजवानों के लिए रोजगार के मौके फराहम करने के लिए बैनुल अक़वामी कंपनीज को तेलंगाना में लाया और बेंगलुरु के बाद हैदराबाद को मशहूर मारूफ IT हब में तब्दील किया। इसी तरह शहर निज़ामाबाद में भी नौजवानों को रोजगार फ्राहम करने के लिए IT हब का क़याम अमल में लाया, साथ ही साथ मुसलमानों की तरक्की के लिए टेमरिस स्कूल्स व कॉलेजेस का क़याम अमल में लाया और अक़लियतों के लिए खुसूसी लोन्स स्कीम को फ्राहम किया। और 30 नवंबर को अवाम अपना वोट तरक्की के लिए दे, ना कि मजहब की बुनियाद पर या फिर किसी के झूठे वादों के लिए ना देने की इन्होंने अपील की। इस इजलास में साबिक़ अमीर मीर मजाज अली, सीनियर बीआरएस कायद मोहम्मद फयाजुद्दीन, मोहम्मद अमर व दीगर मौजूद थे। डायलॉग नहीं है,
गंगा जमुना तहजीब को अगर देखना है, हकीकत निजामाबाद में शहर में है, जहां पे हिंदू मुसलमान सिख और ईसाई मिलके रहते हैं। और एक वादा करता हूं मैं आपको, 10 साल में कोई यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है। और ये भी मैं आपको वादा कर रहा हूं, जितना दिन मुझे आप एमएलए रखेंगे तब तक लॉ एंड ऑर्डर निजामाबाद में अच्छा रहेगा। आप बनाए 104 पैसे कोई नहीं लूटेंगे, आप ईमानदार से रह सकते हैं, बेफिक्र रह सकते हैं। और मुझे जितना भरोसा आपके ऊपर है, जितना खुशी मुझे महसूस हो रहा है, जरूर 30 तारीख को कार के निशान पर वोट देके मुझे जिताइए। एक दिन सिर्फ आप मेरे लिए काम करिए, 5 साल में सेवा करने का मौका दीजिए। और मुझे मौका दिया, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। निजामाबाद तारबन रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता शहर के एक फंक्शन हॉल में निजामाबाद तारबन हल्के से वाबस्ता बुद्ध कारकुनान के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाए। विसराय गढ़न में निजामाबाद अर्बन हल्के से वाबस्ता युद्ध निजामाबाद अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता शहर के विसराय गार्डन में निजामाबाद अर्बन हल्के से वाबस्ता बुद्ध कारकुनान के साथ इजलास मुनाकिद के इस मौके पर एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने खिताब करते हुए कहा कि आइंदा मुनाकिद होने वाले इंतखाबात के लिए बुद्ध कारकुनान अहम तरीन किरदार अदा करते हुए हर एक घर से रुजू होकर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाई स्कीमात के ताल्लुक से मुकामी अवाम को वाकिफ करवाए। शहर में किए गए तरक्याती काम जैसे अंडरग्राउंड ड्रेनेज के कामों को जंगी खतूत पर मुकम्मल करते हुए शहर में सीसी रोड ड्रेनेज के कामों को तेज रफ्तार के साथ मुकम्मल करते हुए हर एक घर को अंडरग्राउंड ड्रेनेज कनेक्शन देने के ताल्लुक से अवाम को वाकिफ करवाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान के अलावा अवामी नुमाइंदे व दीगर ने शिरकत की। స్టోన్ తో చేసిన వర్క్ కావచ్చు, పెయింటింగ్ కావచ్చు, లైటింగ్ కావచ్చు, చాలా అందంగా తీర్చిదిద్దాం। దాని తర్వాత మున్సిపల్ ఆఫీస్ పోయినాం। మున్సిపల్ ఆఫీస్ పోతే మెట్లెక్తుంటే మన రామన్న మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మినిస్టర్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎక్కడ ఏముంది ఆయనకు అంతా కొట్టిన బిల్డింగ్ మెట్లెక్తుంటే గణేష్ భాయ్ ఏంటి భాయ్ 5 స్టార్ హోటల్ కట్టామన్నాడు। మీ మున్సిపల్ ఆఫీస్ 5 స్టార్ హోటల్ లా కట్టామన్నాడు। మళ్ళీ దాని తర్వాత కౌన్సిలర్ దాకా పోయినాం। ఆర్ఎండ్బి శాఖ మంత్రి మన ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు ఉంటే ప్రశాంత్ భాయ్ ఇది అసెంబ్లీ కంటే చాలా బాగుంది కదా, చాలా గొప్పగా ఉంది అని మీ అందరికీ అది చూసిరనుకో, ఇక నేను కార్పొరేటర్ కావాలని కొట్లాడలేదు ఇస్తాను। माकलून मंडल चिन्नापुर देहात से ताल्लुक रखने वाले नायब सरपंच अहमद पाशाह ने फिर दोबारा आर्मर हल्के बीआरएस उम्मीदवार एमएलए जीवन रेड्डी के हाथों बीआरएस पार्टी में की शमूलियत हासिल। आर्मर हल्के बीआरएस उम्मीदवार एमएलए जीवन रेड्डी की हरकियाती खिदमात से मुतासर होकर माकलून मंडल चिन्नापुर देहात से ताल्लुक रखने वाले नायब सरपंच अहमद पाशाह फिर दोबारा बीआरएस पार्टी में शमूलियत हासिल करने पर एमएलए जीवन रेड्डी ने पार्टी का गुलाबी खंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल के इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि बीआरएस हुकूमत की कारकर्दगी और चीफ मिनिस्टर केसीआर की जानिब से मुताज़ करदा फलाई स्कीमात से मुतासर होकर फिर दोबारा बीआरएस पार्टी में शमूलियत हासिल करने का इजहार किया और कहा कि बीआरएस हुकूमत अवाम की हमदर्द हुकूमत है। अवाम की फलाह व बहबूदी और रियासत की तरक्की ही बीआरएस का वाहिद मकसद है। इसी मकसद के तहत सीएम केसीआर की जानिब से खिदमात अंजाम दिए जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने गुज़िश्ता 9 साला दौरे हुकूमत में बेहतरीन हुक्मरानी के जरिए रियासत तेलंगाना को मुल्क भर में सर-ए-फ़हरिस्त मुकाम पर लाया है, जो कि एक अजीम कारनामा है। इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर की क़ियादत व ज़िले बीआरएस सदर आर्मर एमएलए जीवन रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के सबब मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत की तरक्की के लिए फ़ंड्स की फिलफुल मंजूरी अमल में लाई जाने से कई तरक्याती कामों को तेज़ रफ्तार के साथ मुकम्मल किया गया है और अवाम की ज़रूरियात की तकमील के लिए केसीआर हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाई स्कीमात अवाम के लिए काफ़ी कारआमद है और रियासती हुकूमत की फलाई स्कीमात के समरात को बिला लिहाज मज़हब मिल्लत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम तक रास्त तौर पर फैज़याब किया जा रहा है, जिसकी किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलती। इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर की क़ियादत से तमाम तबक़ात मुतमईन है और आइंदा इंतख़ाबात में भी बीआरएस को इक़्तिदार पर लाने के लिए तैयार है। केसीआर हुकूमत के इक़्तिदार में ज़िले बीआरएस सदर आर्मर एमएलए जीवन रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के सबब मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में मुक़ीम अवाम को सहूलियात पहुँचाने के मकसद के तहत कई तरक्याती काम जैसे सीसी रोड, ड्रेनेज, कंपोस्ट शिट की तामीर अमल में लाते हुए मिशन भगीरथ स्कीम के तहत हर एक घर को साफ़ व शिफाफ पीने के पानी की सरबराही अमल में लाई जा रही है, जिससे रियासत तेलंगाना में मुक़ीम अवाम बीआरएस हुकूमत से काफ़ी मुतमईन है। लिहाजा आने वाले इंतख़ाबात में बीआरएस हुकूमत यकीनी तौर पर इक़्तिदार पर आने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में
बीआरएस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन कारकुनान के अलावा अवामी नुमाइंदे व दीगर मौजूद थे। आने वाले इंतखाबात में बोधन हल्के के उम्मीदवार शकील आमिर को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने के लिए बीआरएस कायदीन की जानिब से एड़पल्ली मंडल के मुकाम पर रैली का इनेकाद अमल में लाया गया। आइंदा मुनाक़िद होने वाले इंतखाबात में बोधन हल्के के उम्मीदवार एमएलए शकील आमिर को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने के लिए बीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान की जानिब से एड़पल्ली मंडल के मुकाम पर रैली का इनेकाद अमल में लाते हुए हर एक घर से रुजू होकर मुकामी अवाम को केसीआर हुकूमत के दौर इख्तिदार में नाफिज करदा फलाही स्कीमात वो पार्टी तरक्याती कामों के ताल्लुक से वाकिफ करवाते हुए कहा कि रियासती वज़ीर आला केसीआर की कामयाब तरीन क़ियादत बोधन एमएलए शकील आमिर की कामयाब नुमाइंदगी के सबब हल्के में वाक़ तमाम मंडलों में कई तरक्याती कामों के लिए फंड्स की फेल मंजूरी अमल में लाए जाने के बायस कई तरक्याती काम तेज रफ्तार के साथ मुकम्मल किए गए हैं और रियासती हुकूमत की जानिब से मुतारफ़ करदा फलाही स्कीमात के समरात को मुकामी अवाम तक पहुँचाने के मकसद के तहत जिम्मेदार अहदेदारान को मुतहरिक किया गया, जिससे तेलंगाना हुकूमत की फलाही स्कीमात से हर एक घर के अफराद ख़ानदान मुस्तफ़ीद होने का इजहार किया और कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर तेलंगाना तहरीक में जद्दोजहद करते हुए तेलंगाना हासिल किया और तेलंगाना की अवाम ने इन्हें 2 मरतबा 9.5 साल हुकूमत करने का मौका फ्राहम किया और केसीआर ने इस सुनहरे तेलंगाना का ख्वाब पूरा करते हुए हर तबके की अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करते आ रहे, जबकि दीगर जमातों के कायदीन अवाम को हथेली में जन्नत बताते हुए अवाम को वरगलाने का काम कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि केसीआर हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने की सूरत में आप लोगों के लिए केसीआर भरोसा स्कीम के तहत 5 लाख आरोग्यश्री के बजाय 15 लाख आरोग्यश्री किसी भी मेडिकल कॉलेज हो या खानगी दवाखाने हो इलाज किया जाएगा और हर शख्स का 5 लाख का इंश्योरेंस किया जाएगा। 2000 का वजीफे की जगह 5000 का वजीफा दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने गैस सिलेंडर की कीमतें में इजाफा किया है। केसीआर हुकूमत आने पर सिर्फ 400 रुपये में सिलेंडर फराहम किया जाएगा। हमारी घर की बेटी बहनों के लिए सौभाग्य लक्ष्मी के तहत माहाना 3000 का वजीफा दिया जाएगा। इन्होंने अवाम से कहा कि वो कांग्रेस और बीजेपी के झांसे में ना आए, ये दोनों एक ही सिक्के के 2 रुख है और जिनका काम दिल्ली में बैठकर अवाम को धोखा देना है। आज जहां भी बीजेपी की हुकूमत है और कांग्रेस की हुकूमत है, वहां की अवाम परेशान हाल है, इन्हें कोई भी फलाही स्कीमात फ्राहम नहीं हो रही। इन्होंने बोधन की अवाम से अपील की कि वो हल्का असम्बली बोधन से बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार रुकन असम्बली शकील आमिर को आप अपना कीमती वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। इस प्रोग्राम में बीआरएस पार्टी के कायदीन इलैया यादव, सरपंच चाकुला, माधवी श्रीनिवास, मंडल पार्टी सदस्य श्री राम व दीगर ने शिरकत की। रेंजर मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में कांग्रेस पार्टी मंडल सदर मुबीन पटेल ने बोधन हल्के के उम्मीदवार पी सुदर्शन रेड्डी की हिमायत में घर घर तक इंतखाबी मुहिम अमल में लाई। रेंजर मंडल कांग्रेस पार्टी मंडल सदर मुबीन पटेल ने कांग्रेस पार्टी के ज़रिए इहतिमाम बोधन हल्के के उम्मीदवार पी सुदर्शन रेड्डी की हिमायत में मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत साटापुर, ताड़बिलोली व कंदा कुर्ती देहात में वाक़ई हर एक घर घर तक इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाते हुए हर एक घर से रुजू होकर मुकामी अवाम को कांग्रेस की 6 गारंटी स्कीमात के ताल्लुक से वाकिफ करवाते हुए सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ लड़कियों की शादी के लिए शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत 1,01,16 रुपये देने के अलावा कई मुनफरिद स्कीमात के तहत मुकामी अवाम को कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार पर फायज होने के फौरी फलाही स्कीमात के समरात से फैज़याब करने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान मौजूद थे। మనం పిల్లలు పెద్దలు అందరు చెప్పినాక సోనియా గాంధీ గారు ఇస్తే ఈ పుణ్యాత్ములు 10 సంవత్సరాల నుంచి ఒక్క చదువుకున్న పిల్లడికి ఉద్యోగాలు లేవు, ఏమీ లేదు, ఉద్యోగాలు లేవు, ఒక టీచర్ ఉద్యోగాలు లేవు, ఒక ఫ్యాక్టరీ బంద్ చేసే పుణ్యాత్ముడు నడిచే షుగర్ ఫ్యాక్టరీని బంద్ చేసే మన గరీబులు ఇప్పుడు పట్టాలు ఆపేసే ధరణి ఆయన సొంత కొరకు ధరణి పెట్టుకున్నాడు హైదరాబాద్ భూములు అమ్ముకోవడానికి। आंगनवाड़ी मराकज में बाकायदगी के साथ खिदमात अंजाम देने का एड़पल्ली मंडल के सुपरवाइजर विनोदा ने किया इजहार। आंगनवाड़ी मराकज में बाकायदगी के साथ खिदमात अंजाम देने का एड़पल्ली मंडल के सुपरवाइजर विनोदा ने इजहार करते हुए कहा कि मराकज को फ्राहमी अमल में लाए जाने वाले आरोग्य लक्ष्मी, बाला अमृतम और अंडे बच्चों व हामिला खवातीन को देने की ताकीद की और आंगनवाड़ी मराकज में बाकायदगी के साथ काम करने और मराकज में दीगर काम वक्त के मुताबिक बेहतर तौर पर अंजाम देने के लिए आला अफसरान को हिदायत दी और इन्होंने हर रोज़ आने वाले हामिला खवातीन को मुतवाज़न ग़िज़ा की फ्राहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस इजलास में मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले आंगनवाड़ी टीचर्स और दीगर ने शिरकत की।
रेंजर मंडल के मुकाम पर IKP के ज़ेर एहतिमाम मुख्तलिफ मौज़ूआत में धान खरीदारी मराकिज़ का इंचार्ज APM भास्कर ने किया इफ्तिताह। रेंजर मंडल के अलावा ताड़बोरगम अम्बेडकर नगर देहात में IKP के ज़ेर एहतिमाम धान खरीदारी मराकिज़ का इंचार्ज APM भास्कर के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि किसान अपनी काश्तकर्दा पैदावार को हुकूमत तेलंगाना की जानिब से क़ियाम अमल में लाएगी। धान खरीदारी मराकिज़ पर फ़रोख्त करते हुए हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा A ग्रेड धान को 2203 और B ग्रेड की धान को 2183 रुपये हासिल करने की ताकीद की और कहा कि किसान अपनी काश्तकर्दा पैदावार को फ़रोख्त करने के दौरान दरमियानी अफराद की बातों में न आए। फौरी तौर पर हुकूमत तेलंगाना की जानिब से क़ायम करदा धान खरीदारी मराकिज़ पर किसान अपनी पैदावार को फ़रोख्त करते हुए मुनासिब कीमत हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में पंचायत सेक्रेटरी सुमन, IKP मुलाजिम कृष्णा, शिवा कुमार, राजैया, तस्लीम, महिला संगम से वाबस्ता अरकान, मौजे के अवाम व दीगर ने शिरकत की। रेंजर मंडలంలోని IKP ఆధ్వర్యంలోని దండి అంబేద్కర్ నగర్ బోర్గం సెంటర్లో ఓపెనింగ్ చేయడం జరుగుతుంది। రైతులు అరగాలం పండించిన పంటలకు మద్దతు ధరగా A ग्रेड వచ్చేసి 2203 रुपये। रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी की क़यादत में नवंबर 2 तारीख को मुनक़िद होने वाली इजहार तशक्कुर रैली को कामयाब बनाने की बालकुंडा BRS पार्टी मंडल सदर बदम प्रवीण रेड्डी ने की अपील। बालकुंडा BRS पार्टी मंडल सदर बदम प्रवीण रेड्डी ने MPP लावण्य लिंगा गौड व मंडल के कायदीन के हमरा पार्टी दफ्तर में सहाफ़ती नशिस्त का अहतमाम अमल में लाते हुए कहा कि वेलपुर X रोड पर वाक़ स्पाइस पार्क में मुनक़िद होने वाले जलसियाम में रियासती वज़ीर आला KCR हिस्सा लेंगे, जो कि दोपहर के औक़ात का में जलसियाम का आगाज़ अमल में लाने का इजहार किया। लिहाजा तमाम मंडलों से ताल्लुक़ रखने वाले मौज़ूआत से ख़वातीन किसानों के अलावा BRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान की कसीर तादाद शिरकत करते हुए जलसियाम को कामयाब बनाने की अपील की। इस प्रोग्राम में ज़िले रैतु मेंबर आकुला नरेंद्र मंडल, जनरल सेक्रेटरी P विद्यासागर, रैतु बंधु मंडल कोऑर्डिनेटर नागोलापल्ली राजेश्वर, सोसाइटी चेयरमैन N राजेश्वर, MPTC मेंबर मामड़ी दिव्या व दीगर ने शिरकत की। BRS हुकूमत की जानिब से किए गए तरक्याती कामों से मुतासर होकर नौजवानों की कसीर तादाद MLA जीवन रेड्डी के हाथों BRS पार्टी में की शमूलियत हासिल। आर्मी मंडल के अंकापुर में वाक़ MLA जीवन रेड्डी के रिहाइशगाह में मुख्तलिफ मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों ने BRS पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को MLA जीवन रेड्डी ने पार्टी का गुलाबी खंडवा पहनाते हुए पुरज़ोर इस्तकबाल किया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इक़्तिदार पर आने के बाद CM KCR की क़यादत में कई फलाह स्कीमात को मुतारफ़ करवाते हुए बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर फ़ायदा पहुँचाया गया और मंडल से मुतल्लिक़ा मौज़ूआत में मुक़िम अवाम को सहूलियात पहुँचाने के मकसद के तहत मंडल के तमाम मौज़ूआत में कई तरक्याती कामों को तेज़ रफ्तार के साथ मुकम्मल किया गया, जिससे न सिर्फ मुकामी अवाम बल्कि रियासत तेलंगाना में रहने वाले अवाम KCR हुकूमत के दौर इक़्तिदार में होने वाली तरक्की से काफ़ी मुतासर होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि मुल्क में वाहिद रियासत तेलंगाना है जिसने आसरा पेंशन स्कीम के तहत मुस्तहिक़ अवाम को वजीफ़ा दिया है, जिससे मुस्तहिक़ीन की ज़िंदगियों में काफ़ी हद तक तब्दीली देखी जा रही है। और इसी तरह से चीफ मिनिस्टर KCR ने कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक स्कीम के जरिए तेलंगाना के हर मुस्तहिक़ लड़कियों को शादी के मौके पर 1,116 रुपये दे रही हैं, जिसकी किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलती। KCR हुकूमत के इक़्तिदार में नाफिज करदा फलाह स्कीमात से दीगर रियासतों के अवाम मुतासर होकर इनके अपने रियासतों में KCR फलाह स्कीमात को रूबे अमल में लाने की ख्वाहिश कर रहे हैं, जिससे KCR की अवामी मकबूलियत का अंदाज़ा होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में BRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान के अलावा अवामी नुमाइंदे दीगर मौजूद थे। इस माह की 30 तारीख को मुनक़िद होने वाले पोलिंग मरहले के ताल्लुक़ से मुकम्मल तौर पर शौरबेदारी हासिल करने की कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंत ने की ताकीद। ज़िले निज़ामाबाद के मराकज़ पर वाक़ गिरिराज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में इनेक़ाद अमल में लाए जाने वाले तरबियती क्लासेस का कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंत ने जायज़ा लेते हुए पहले मरहले के तौर पर फेलिसिटेशन सेंटर POs APOs को दिए जाने वाले हैंडबुक व दीगर पोलिंग मराकज़ के सामान का मुआयना करते हुए सबको बराबर तक़सीम अमल में लाने के लिए निगरानी करने के लिए इससे मुताल्लिक़ा अहदेदारान को अहकामात जारी किए। और इस मौके पर कलेक्टर POs APOs को मुख्तलिफ हिदायत जारी करते हुए कहा कि तरबियती क्लासेस से बेहतर तौर पर इस्तिफ़ादा हासिल करके इंतखाबी फ़राइज़ से मुताल्लिक़ा तमाम उमूर के ताल्लुक़ से शौरबेदारी हासिल करने की ख्वाहिश की। नवीपेट मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में इंतखाबी मुहिम के तहत बोधन हल्के उम्मीदवार शकील आमिर ने रोड शो का इनेक़ाद अमल में लाया।
बोधन हल्के उम्मीदवार मोहम्मद शकील आमिर ने नवीपेट मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में इंतखाबी मुहिम के तहत रोड शो का इनेकाद अमल में लाया, जिसमें मंडल से मुताल्लिक़ा BRS कायदीन व कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। बात इन्होंने मंडल के मुकाम पर नए पार्टी ऑफिस के इफ्तिताह अमल में लाने के बाद दस्तूर की मेमार डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूलों का माला पहनाते हुए पैदल सफ़र का आगाज़ अमल में लाया। इस मौके पर बीजेपी व कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन व कारकुनान ने MLA शकील आमिर के हाथों BRS पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को MLA शकील आमिर ने पार्टी का खंडवा पहनाते हुए खैर मकदम के। इस मौके पर इन्होंने कहा कि KCR हुकूमत के दौर इख्तिदार में अवाम की तरक्की के लिए नाफिज करदा फलाही स्कीमात के समरात को मजहब ज़ात पात का भेदभाव किए बगैर तमाम तबक़ात के अवाम को फ़ायदा पहुँचाया गया, जिससे रियासत तेलंगाना की अवाम KCR हुकूमत से काफ़ी मुतमईन है। लिहाजा करीब मुनाक़िद होने वाले असम्बली इंतख़ाबात में BRS हुकूमत यकीनी तौर पर इख्तिदार हासिल करने का इजहार किया। మా గౌరవ సర్పంచ్లు, గౌరవ ఎంపీటీసీలు, గౌరవ సొసైటీ చైర్మన్లు, గౌరవ ZPTC గారు, గౌరవ ఎంపీపీ గారు, గౌరవనీయులు అయిన మా మండల అధ్యక్షులు నరసింహరావు గారు, వీరి అందరి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున ఈరోజు వేలాది మంది నవీపేట్ మండలం నుంచి BRS పార్టీ కార్యకర్తలు తరలి రావడం జరిగింది. మళ్ళా అన్న మేము మీకు ఆశీర్వాదిస్తూ ఉన్నాం, మనం భారీ మెజారిటీతోని గెలవబోతా ఉన్నామని అందరు కూడా ఇక్కడ స్వచ్ఛందంగా వచ్చి అనేక మంది వేలాది మంది వచ్చి ఇక్కడ ఆశీర్వాదించడం జరిగింది. CM KCR की क़यादत में बहुत ही मुख्तसर अरसे में तेज़ी के साथ तरक्की करने वाली रियासत तेलंगाना होने का मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद MLC के कविता ने किया इजहार। मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद MLC के कविता ने कहा कि तेलंगाना कुदरत की अता करदा वसाइल का बेहतर तौर पर इस्तेमाल करने में आगे है और रियासत तेलंगाना का क़याम अमल में लाने के बाद एक भी फ़िरका वाराना फसाद नहीं हुआ। इन्होंने वाज़ेह किया कि तेलंगाना मॉडल माशी आदत शुमार नहीं है, बल्कि तेलंगाना के बदलते हुए हालात ज़िंदगी की अक्कासी होने का इजहार किया। इन्होंने मज़ीद कहा कि CM KCR की क़यादत में रियासत तेलंगाना तरक्की की राह पर गामज़न होने के अलावा तमाम शोबे-जात में रियासत तेलंगाना सर फ़हरिस्त होने के ताल्लुक़ से वजाहत की। वो CM KCR की तवील जद्दोजहद के बाइस इस वक्त की मरकज़ी हुकूमत की जानिब से 2009 में रियासत तेलंगाना का क़याम अमल में लाने का इजहार किया। अंदर की नमस्ते। I thank Professor Sanjay Jain ji and Sanam for facilitating this event. Very, very happy and very proud to be here. It's an honor, in fact, to be able to talk about my state in a prestigious institution like Oxford, especially in a department where developmental economics is discussed of the various nations. So I'm very happy to be here, to be presenting today. And as all of us know, Oxford is a very age-old institute, which is an institution which is reputed across the world for its research. And very happy to be here because when I speak about Telangana, when I speak about development, माचरेटी मंडल के गज्जे नायक तांडे में क़ियाम अमल में लाए गए BRS ख़ुसूसी मुलाकात प्रोग्राम में रियासती वज़ीर KTR ने की शिरकत। माचरेटी मंडल के गजिया नायक तांडे में क़ियाम अमल में लाए गए BRS ख़ुसूसी मुलाकात प्रोग्राम में रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म KTR ने शिरकत करते हुए कहा कि BRS पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन व कारकुनान को इंतखाबी मुहिम के ताल्लुक़ से मुख्तलिफ हिदायत जारी की और कहा कि CM KCR की जानिब से कामारेड्डी से मुकाबला करने का ऐलान होने पर अपोजिशन कायदीन बौखलाहट का शिकार होकर अपनी बनावटी बातों के जरिए अवाम को वरगलाने की नाकाम कोशिश करने का इजहार किया। వాళ్ళ అమ్మగారి ఊరు బీవీపేట మండలం పోసాన్పల్లి అని అక్కడికి పోతుండా లేదా కామారెడ్డిలో ఏదైనా కొత్త ఆలోచనతో కొత్త కార్యాచరణతో పోతున్నాడా అని టీవీలలో పేపర్లలో రకరకాల కథనాలు వస్తూ ఉన్నాయి. రాష్ట్రంలోని 119 నియోజకవర్గాల్లో కేసీఆర్ లాంటి నాయకుడు, తెలంగాణను సాధించిన నాయకుడు, ప్రజల ఆశీర్వాదంతో ఎక్కడి నుంచైనా గెలవగలిగిన అభిమానులు కార్యకర్తలు ఉన్న నాయకుడు. కానీ కేసీఆర్ గారు ఇక్కడికి రావడానికి ఉన్నది ఒకే ఒక్క కారణం. ఆ కారణం ఏంటి అంటే మీ గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు గంపా గోవర్ధన్ గారు స్వయంగా అన్నా बोधन मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में साबिक़ा वज़ीर सुदर्शन रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम की तशहीर अमल में लाई।
बोधन मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में साबिक़ा वज़ीर सुदर्शन रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाते हुए हर एक घर से रुजू होकर मुकामी अवाम को कांग्रेस की 6 गारंटी स्कीमात और दीगर फलाही स्कीमात के ताल्लुक से मुकामी अवाम को वाकिफ करवाते हुए इन्हें आने वाले असम्बली इंतखाबात में बोधन हल्के के उम्मीदवार पी सुदर्शन रेड्डी को आप अपना कीमती वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर इनके साथ कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। आज साबिक़ा वज़ीर आज़म अंजहा ने इंदिरा गांधी की 39वीं बरसी के मौके पर शहर के कांग्रेस भवन में कांग्रेस कमेटी सदर मानला मोहन रेड्डी की सदारत में अंजहा ने वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की तस्वीर पर पेश की गई गुलाह अक़ीदत। आज साबिक़ा वज़ीर आज़म अंजहा ने इंदिरा गांधी की 39वीं बरसी के पेश नज़र ज़िले कांग्रेस कमेटी सदर मानला मोहन रेड्डी की सदारत में शहर के कांग्रेस भवन में इंदिरा गांधी की तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अक़ीदत पेश की गई। बातज़ा ज़िले निज़ामाबाद इलेक्शन ऑब्जर्वर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मुख्तलिफ उमूर के ताल्लुक से तबादले ख्याल किया गया। इस प्रोग्राम में PCC नायब सदर ताहिर बिन हमदान, सिटी कांग्रेस कमेटी सदर केशव वेणु, निज़ामाबाद रूरल पार्टी MLA उम्मीदवार भूपति रेड्डी, शहर के पहले मेयर डी संजय ने शिरकत की। కుమార్ అన్నగారు వాటికి సంబంధించిన రేపు జరిగే ఎన్నికల్లో ఏ విధంగా ముందుకెళ్ళాలి, మేము ఏమి ఇస్తాము, వాళ్ళు ఏం మోసం చేసిన విషయంలో మాట్లాడుతూ ముఖ్యంగా ఉక్కు మహిళ శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారి యొక్క వర్ధంతి 19వ వర్ధంతి, ఆ వర్ధంతి సందర్భంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో పార్టీ శ్రేణులంతా అందరూ కలిసి ఘనమైన నివాళులు అర్పించడంతో పాటు ఈ సందర్భంగా జిల్లా ప్రజలకు मुदिराज तबके की तरक्की के लिए BRS हुकूमत CM KCR करोड़ रुपए फंड्स की मंजूरी अमल में लाने का रूरल हल्का असम्बली उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन ने किया इजहार। डिचपल्ली मंडल के नड़ीपल्ली में वाक़ जी कन्वेंशन फंक्शन हॉल बच्चा श्रीनिवास की सदारत में क़ियाम अमल में लाए गए खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर रूरल हल्का असम्बली उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन ने शिरकत की। इस मौके पर रूरल हल्के उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन ने खिताब करते हुए कहा कि निज़ामाबाद रूरल हल्के में अब तक मुदिराज की फलाह बहबूद के लिए 4 करोड़ 70 लाख रुपए फंड से मुदिराज कम्युनिटी हॉल पेद्दमा मनादिर की हसारबंदी की गई है। इन्होंने कहा कि KCR हुकूमत के दौर इक़्तिदार में तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की तरक्की के लिए कई मुनफरिद स्कीमात को मुतारफ़ करने का सहरा CM KCR को जाने का इजहार किया। అది ఎక్కడ కూడా సానుభూతి కోసం ఎక్కడ ఏడలేదు, ధైర్యంగా ముందుకెళ్ళినా, నాకు గుండెల బుల్లెట్ దిగినా ధైర్యంగా ఉండాలనుకున్న వ్యక్తి నేను. నీకు అంతా వచ్చి నేను ఎంతమంది ఓడిపోయినా, నా ఇల్లు అమ్ముకున్నా, నా బంగ్లా అమ్ముకున్నా, అప్పుడైనా నాకు తెలియదు వ్యాపారం, అది వ్యాపారం చేసుకుంటే बालकुंडा हल्के की तरक्की से मुतासर होकर BRS पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने गुलाबी खंडवा पहनाते हुए किया खैर मक़दम। बालकुंडा हल्के में जारी तरक्याती कामों से मुतासर होकर मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन ने रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के हाथों BRS पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को पार्टी का खंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि KCR हुकूमत के इक़्तिदार में तमाम तबक़ात की तरक्की के लिए नाफिज़ करदा फलाही स्कीमात और CM KCR की जानिब से किए गए तरक्याती कामों से मुतासर होकर आज मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन जोग दर जोग BRS पार्टी में शमूलियत हासिल करने का इजहार किया। इख्तिताम से हम नज़र डालते हैं आज के सुर्खियों पर। जिनको कोड़ंगल की अवाम ने ठुकराया उसको कामारेड्डी की अवाम नहीं अपनाएगी। माचरेड्डी मंडल में मुनक़िद इजलास से रियासती वज़ीर IT KTR का खिताब। CM KCR की कारकर्दगी व बालकुंडा हल्के की तरक्की से मुतासर होकर बालकुंडा में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के हाथों मुख्तलिफ सियासी कायदीन ने की BRS में शमूलियत हासिल। मेदक BRS उम्मीदवार पर जानलेवा हमला, नाकाबिले दुरुस्त इख्तिदार में ना होने पर इनका ये हाल और इख्तिदार में आने के बाद अवाम का क्या हाल करेगी, एक सवाल। BRS उम्मीदवार बीगाला गणेश गुप्ता का सहाफती बयान। मुदिराज संगम की तरक्की के लिए BRS हुकूमत ने कई स्कीमात रूबे अमल में लाई। डिचपल्ली में मुनक़िद इजलास से बाजरेड्डी गोवर्धन का खिताब। अवाम इंतखाबात में तरक्की के लिए वोट दे, ना कि मजहब की बुनियाद पर। BRS दौरे हुकूमत में हर दही इलाके में बुनियादी सहूलत की गई फ्राहम। बोधन BRS उम्मीदवार शकील आमिर।
तेलंगाना की तरक्की का सहारा रियासती वज़ीर आला KCR को जाता है। तेलंगाना की तरक्की तमाम हिंदुस्तान के लिए एक मिसाल। लंदन में मुनक़िदा इजलास से MLC के कविता का खिताब। 2 अक्टूबर को रियासती वज़ीर आला KCR की पालकोंडा आमद। तैयारियों का BRS मंडल सदर बादम प्रवीण रेड्डी ने लिया जायजा। पोलिंग मराकज़ की तमाम जिम्मेदारियों का APO और PO वाकिफियत हासिल करें। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हरमंदू। CM KCR की कारकर्दगी व आर्मूर में हुई तरक्की से मुतासर होकर BRS आर्मूर उम्मीदवार व MLA जीवन रेड्डी के हाथों मुख्तलिफ सियासी कायदीन ने की BRS में शमूलियत हासिल। बोधन के मुख्तलिफ मंडल का कांग्रेस उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी ने दौरा करते हुए की कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम व कांग्रेस इंतखाबी मंशूर को अवाम तक पहुंचाया। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।